Hello everyone, this is me Preeti Singh. Welcome back to my YouTube channel Neat in Hand. So in today's video I'm going to discuss that how to deal with organic chemistry. ठीक है, पहली बात तो ऑर्गेनिक को आप बीज से पढ़ना शुरू नहीं कर सकते कि भैया हाइड्रोकार्बन पढ़ानी नाइट्रोजन कंपाउंड पढ़ने चले गए या कोई रिएक्शन मैकेनिज्म तो आती नहीं है और हम बस कहीं गए और कहीं पे SN2 अप्लाई हो रही थी, हेलो एल्केन खोल के बैठे हैं और वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कैसे करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बस सिस्टमैटिक वे में पढ़ा जाता है। पहले आपको नॉमेनक्लेचर करना होगा, फिर आपको आइसोमेरिज्म करना होगा, फिर आपको सारे रिएक्शंस SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन सारे मैकेनिज्म सीखने होंगे कि भैया कौन सा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। फिर आपको रीजेंट पढ़ने होंगे, उन रीजेंट के क्या फंक्शंस है पढ़ने होंगे। तो ऐसे जब आप इस स्टेप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, बीच से कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ो। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो कि फर्स्टली आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, आइसोमेरिज्म आना चाहिए, देन चारों की चारों रिएक्शन मैकेनिज्म आनी चाहिए। तो ये कहाँ से होता है यार, जाहिर सी बात है NCERT में तो इतना एलोबरेटेड नहीं है कि आपको समझ आ जाएगा। आपको इसके लिए टीचर्स के नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इनको समझने के लिए टीचर्स के क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो आई थिंक आप सभी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ले रहे होंगे। तो पहला तो ये काम करना है ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि स्टार्टिंग से उसे बिल्डअप करना है। द सेकेंड थिंग, अगर आपने एक बार नोट से सारे रिएक्शन मैकेनिज्म सीख लिए, समझ लिया, आपको पता है पेपर मोस्टली जो है वो NCERT से आता है ऑर्गेनिक का। जितना मैंने अब एक्सपीरियंस किया है या जितनी टाइम्स मैंने देखे और मैंने नोटिस किया है। तो पहली बात तो आपने कंसेप्ट सीख लिया अपने नोट से। अब आपको पता है कि यार NCERT को प्रायोरिटी देनी है, तो सारे कंसेप्ट सीखने के बाद आप NCERT खोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी है। अगर आपने हेलो एल्केन खोला है तो वहाँ पे साइड में मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, कोई रिएक्शन है उसमें SN2 मैकेनिज्म लग रहा है तो उसके साइड में उसका वहीं पे लिख दो SN2 मैकेनिज्म लग रहा है। क्योंकि आपको एट द एंड ड्यूरिंग द रिवीजन लास्ट में जब आप नीट के 1-2 महीने पहले जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको ऑर्गेनिक की सिर्फ NCERT रिवाइज करनी है। तो जैसे हम बायो में करते हैं तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेट में बात कर रही हूँ, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT के साइड में जो आपको आपके नोट्स के कंसेप्ट में लिखाया गया था और जो आपको NCERT में आपने खोला, आपको SN2 रिएक्शन वहाँ पे इतनी एलिब्रेटेड नहीं दी हुई है या कोई भी रिएक्शन, तो आप उसको वहाँ पे साइड में लिख देंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि आपने नोट से ये पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लिखवा देते हैं, बहुत मतलब हमें भी बहुत ज़्यादा लिखवाया गया था, तो इतना ज़्यादा तो आता नहीं है पहली बार। ठीक है, दूसरा आता है आपकी रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर चैप्टर की नेम रिएक्शन एक पेपर पे नोट करनी है। ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस है उनको आपको एक जगह लिख लेना है, अच्छे से किसी पेज पे लिख लो या कहीं भी लिख लो, ताकि आप एट द एंड उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, अच्छे से। तो ये तो करना है कि आपको सारी नेम रिएक्शंस आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रीजेंट। ठीक है, LiLH4 क्या कर रहा है, PCC क्या कर रहा है, तो ये सारे रीजेंट भी आपको जितने NCERT में है वो तो भैया टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो वो सारे रीजेंट जो NCERT में, बाहर के नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन जितने भी रीजेंट NCERT में है वो सारे रीजेंट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए नीट में किस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके बैक एक्सरसाइज है और जो इंटेक्स के क्वेश्चंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होंगे, तो वो इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज में जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन है या नेम रिएक्शन है या ऐसे कुछ है क्वेश्चंस कि भैया कौन सा रीजन डालेंगे तो क्या बनेगा, क्या से क्या, उसका पूरा एक ऐसे लिंक, एक चेन दिया होता है। ठीक है, वो वाले सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए हुए वो नहीं करने की ज़रूरत है, वो नहीं पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आप कर लेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये मेरी कुछ टिप्स हैं। अब ये सब आपने कर लिया, आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने बेसिक से उसको पढ़ के अपना स्ट्रॉन्ग किया। अब आप जब टेस्ट दे रहे हैं स्पेशली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, तो जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलत हो रहा है उसको मार्क करके जो आपने नोटबुक बनाई है, एक आपको नोटबुक भी बनानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, छोटी सी पतली से बना लेना। उसके अंदर आप सिर्फ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गलत हुआ है
ठीक है, या कोई रिएक्शन है, कोई नेम रिएक्शन है, कुछ भी आप, हाँ, तो एक तो आपको जो गलत हुआ है उसको आपको एक बार बुक से दोबारा देख लेना है या वहाँ मार्क कर लेना है, या किसी भी नोटबुक में आपको लिख देनी है वो नेम रिएक्शन, जो भी आपकी मिस्टेक हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लिख देनी है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे ना, आई एम प्रिटी श्योर आप फोड़ देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। एंड दिस आर माय टिप्स फॉर, आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स भी हैं, इनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि एनटीए में जितना मैंने नोटिस किया है, एनटीए आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से देखेंगे तो उससे भी क्वेश्चन बना था इस बार। तो इन चैप्टर, और ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर्स आपको ऐसे हवा में समझ आ जाएंगे, आपको लग रहा है कि आप एनसीईआरटी रीड करेंगे और आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल नहीं आता है। मतलब मैं खुद बता रही हूँ, मुझे खुद भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझ नहीं आया था। ठीक है, तो इसको भी आपको या तो आप यूट्यूब से कोई लेक्चर देख लो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो लेक्चर्स देख लो, ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल तो नॉर्मली हो भी जाता है, हम बायो भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको इनको भी लाइटली नहीं लेना है, इन चैप्टर्स को भी, ना ही बायोमोलिक्यूल को, ना ही पॉलीमर को, ना ही एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। इन तीनों से आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा या दो भी मिल सकता है। तो इन तीनों चैप्टर्स को, एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको एक बार कहीं ना कहीं से सुना होना ज़रूरी है, किसी टीचर से, तो या आप यूट्यूब से इसको अच्छे से कर सकते हैं, या आपके कोचिंग में भी कराया गया होगा तो कर सकते हैं। तो अच्छे से इसका भी एक प्रॉपर नोट होना चाहिए, नोट्स बना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एलोबरेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसको हमेशा पढ़ पाना मुश्किल है। एक दो बार तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए हम उसे नहीं पढ़ सकते। तो आपके पास इन तीनों चैप्टर्स के या चारों चैप्टर्स के नोट्स अच्छे से होने, जैसे पॉलीमर है, ठीक है, आपको पता है कि बीच बीच में लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, चेन रिएक्शन दी हुई है, हेट्रोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, बेसिकली जो फंक्शन कंडेंसेशन पॉलीमर, तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा लिखी है। आपको एक बार डेफिनेशन समझ आ गई है कि भैया कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ इन सभी चैप्टर्स के अलग से लिख के रखनी है, जो आपको लगता है पूछी जाती है। जैसे अगर मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसके अंदर जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि भैया डस्टबिन किस पॉलीमर से बन रहा है, ये मोस्टली नहीं पूछा जाता। तो ये आप अपने शॉर्ट नोट अगर आपने बना रखे हैं, या कुछ जो इम्पॉर्टेंट जहाँ पर आप लिख रहे हैं वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं फिर से कह रही हूँ, इन तीनों चैप्टर्स को लाइटली बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ना ही एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को, ना ही बायोमोलिक्यूल को, ना ही पॉलीमर्स को, ना ही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को। थ्योरेटिकल, लेकिन इनको भी समझने की ज़रूरत है, बिना समझाए नहीं समझ आता है, तो अच्छे से करना है। ठीक है, आई थिंक ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मैंने ना बताया हो कि कैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करना है। बट हाँ, फिर से बोल रही हूँ, इन चारों चैप्टर्स को ज़रूर करना है, ऐसे हवे में नहीं लेना है कि भैया क्या है ये तो हम कर लेंगे, ये तो हमें आता है, ये तो हम लास्ट मोमेंट, नहीं, आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे दौड़ एक एक नंबर की है। ओके।